पर लालू यादव जी ने अपना पुरुषार्थ, अपना लगन करके आगे बढ़ाया। आकाश में अपना झंडा गाड़ दिया। कैसे फंस जाते हैं बार बार, कभी फंस चारा नहीं जाते। घोटाला में, कभी ईडी उठा के लेके चले फंस नहीं जाते जाते हैं। जो आदमी निकम्मा रहेगा 100 आदमी, 2 कर्मठ आदमी को दबोचे में करेगा। पर मैं कहना चाहता हूँ, शेर अगर बीमार रहेगा तो भी डर लेगा। समंदर को इस बात को खल गई कि कागज की नाव साला मुझ पर कैसे चल गई। रेलवे में एक घोटाला हुआ तो रेलवे विभाग ने कह दिया, क्लीन चिट दे दिया कि मेरे विभाग में ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले इन लोगों ने ऐसी परंपरा चलाई थी कि खटिया पर बैठने का सर पे जूते लगाई थी। उसी तरह लालू यादव की सरकार आई थी और उन्होंने ये परंपरा खत्म कर दिया। इन्होंने नौकरी दिया, भरमार दिया, बौछार किया। किसी ने हाँ, दुनिया बदली है जिसने भी, पहले उसको इनकार मिला, अपमानों का हार मिला और तानों का उपहार मिला। दुनिया बदली है लालू यादव ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं दीक्षा की आवाज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। मंगलवार 18 मार्च को पटना में राबड़ी देवी को ईडी दफ्तर ले गया। पूछताछ के मामले में लाइन फॉर जॉब केस के मामले में फिर से राबड़ी देवी से पूछताछ किया गया। साथ में उनके बेटे तेज प्रताप यादव भी शामिल थे और आज 19 मार्च को लालू यादव को भी पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर ले जाया गया। तमाम लोग या कार्यकर्ता उनके समर्थन में, वो लोग ईडी दफ्तर के बाहर ही रुके हुए थे और राबड़ी देवी को सही साबित करने की कोशिश कर रहे थे। हमारे साथ अभी विनय जी हैं, वो बताएंगे कि क्या सच में लगता है कि राबड़ी देवी ने लैंड फॉर जॉब जो नौकरियां दी हैं, जमीनें लेकर, क्या लगता है? देखिए, ये सब कुछ है नहीं। बात ये है, आप हम लोग 10 आदमी हैं, 10 आदमी में 5-7 आदमी कायर है, कमजोर है, मुजोर है, ईर्ष्यालु है, झगड़ालू है। पर 2-4 आदमी हैं अपने काम से काम मतलब रखते हैं। मेहनत, पुरुषार्थ, ईमानदारी, वफादारी, विचार, व्यवहार, स्वभाव, संस्कार, व्यक्तित्व, चरित्र, सूझबूझ के दम पर कुछ इतिहास बनाते हैं। आसमान में अपना सिर लगाते हैं, अपने हाथों से आसमान का छाती चीर करके वहाँ से कामयाबी निकाल कर लाते हैं। तो वो 5-7 आदमी जो है, देचोर है, मुजोर है, उनको खड़ता है, अंगूर खट्टे हैं, उनको लगता है बाप रे बाप। जिस प्रकार से समंदर को इस बात को खल गई कि कागज की नाव साला मुझ पर कैसे चल गई, इन जुमलेबाज पलटू कुमार को इस बात को खल गई कि लालू यादव, इसमें पलटू कुमार का क्या? ओ बताते हैं, इन लोग को अखर गई, को साथे थे। पर लालू यादव जी ने अपना पुरुषार्थ, अपना लगन करके आगे बढ़ाया। आकाश में अपना झंडा गाड़ दिया और अपना नाम बनाया सबसे ज्यादा। तो उन लोग का अखर गया कि ये लालू यादव इतना बड़ा है, कैसे बढ़ गया। इस सामने से हारेगा नहीं, पलटू कुमार फंसा है। हाँ, सामने से हारेगा नहीं, इसको बदनाम करो। ये जमीन के बदले नौकरी और ये चार घोटाला, ये सब कर करके बदनाम करो। राबड़ी देवी ने ये नहीं किया है, उनकी तमाम जो जमीनें यहाँ पूछताछ किया गया, तो आपको नहीं लगता है कि जो उन्होंने ऐसा देखो, वो देना लेना लगा रहता है। हम कहीं दुकान में जाएंगे, ईडी जो पूछताछ कर रही है, जो भी लोग पूछताछ कर रहे हैं, मतलब सब ऐसे ही पूछ रहे हैं? और जैसे नहीं है, इन्होंने नौकरी दिया, भरमार दिया, बौछार किया। किसी ने हाँ, किसी ने जमीनें लेकर नहीं, जमीन लेकर नहीं, नौकरी के पास सबूत है, नौकरी बिना तथ्य सबूत के थोड़ी ही गिरफ्तार करके ईडी ले जाएगी या नौकरी दिया और किसी ने हमको जमीन दे दिया संजोग से, उपहार में या खुश होकर के कि ले लीजिए भैया, चुखले नहीं लेंगे। तो किसी ने दे दिया। मंदिर में जाओ, पूजा चढ़ाओ, आप भगवान से दुआ मांगो, भगवान फलना हमको आशीर्वाद दिए, बुद्धि विवेक दिए, और कुछ हवा देते हैं। तो भगवान ने कहा ना, कहते कि पैसा के बदले में आशीर्वाद दिया, वहाँ कितना हो जाता है। तब की बात है जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, तो एक मुख्यमंत्री होने के नाते क्या इस तरह का काम शोभा देता? नहीं, सवाल क्या है। अरे भाई, जब रेलवे में एक घोटाला हुआ तो रेलवे विभाग ने कह दिया, क्लीन चिट दे दिया कि मेरे विभाग में ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ है। जिसको विभाग में घोटाला हुआ उसको नहीं हुआ। तो ये जबरदस्ती आज कितना दिन से चलाए जा रहे हैं, ये बिना बेबुनियाद, बेनतुक के है, बस ईर्ष्याल है, झगड़ालू है। पर पिछले बार 2024 का लोकसभा चुनाव था, 3 महीना पहले फिर छापा पड़ा। इस बार 6 महीने पहले सरकार है विधानसभा का और बनने वाली चुनाव है, उसमें 6 महीने पहले 5 साल के बीच में चुनाव होता, पहले काहे नहीं आता है? क्यों? अगला जानता है कि मेरे लोग गड़बा जाएंगे, मेरा वोट गड़बा जाएगा और मेरा हार होने की संभावना है, इसे डिस्टर्ब करो। पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 25-30 साल से लालू यादव को फर्क नहीं पड़ा, तेजस्वी को फर्क नहीं पड़ा, ये विनय बिहार को फर्क नहीं पड़ता है। मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया बदली है जिसने भी, पहले उसको इनकार मिला, अपमानों का हार मिला और तानों का उपहार मिला। दुनिया बदली है लालू यादव ने, इसलिए अपमानों का हार मिला और तानों का उपहार मिला। लालू यादव जी ने एक ही काम किया है कि लोगों को सर झुकाने वालों को सर उठाना सिखाया है। कहना चाहते हैं कि पोंछ कर आंख अपने आंखों से मुस्कुराओ
तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। कुछ दिन पहले इन लोगों ने ऐसी परंपरा चलाई थी कि खटिया पर बैठने का सर पे जूते लगाई थी। उसी दरमियान लालू यादव के सरकार आई थी और उन्होंने ये परंपरा खत्म कर दिया, सर झुकाना बंद करवा दिया, सर उठाने चला दिया, ब्लॉक में काम करना सिखाया, पुलिस के सामने टाइट होकर बोलना सिखा दिया और कहा काम करिए, करना पड़ेगा। तो ये बात लोगों को अखरता है कि तुम झुक के कहीं रहता है। लालू यादव जी की बात मान करके माहौल क्यों स्वाभिमान बढ़ा है? लालू यादव का स्वाभिमान बढ़ाया, मान शान स्वाभिमान बढ़ाया और लोग को जगाया, इसी बात को खल गए। पर हवाओं का रुख मोड़ नहीं सकता है, रुख मोड़ दे हवाओं का इंसान है वही। मेहनत पुरुषार्थ ईमानदारी के बल पर लालू यादव आज तक काम किए हैं सही। लालू यादव को कोई रोक सकता है। लालू प्रसाद यादव के विचार है, व्यवहार है, स्वभाव है, संस्कार है, व्यक्तित्व है, चरित्र है। मैं बताना चाहता हूँ कैसे फंस जाते हैं बार बार, कभी चारा घोटाला में, कभी ईडी उठा के लेके चले जाते हैं। जो आदमी निकम्मा रहेगा 100 आदमी 2 कर्मठ आदमी को दबोचे में करेगा। पर मैं कहना चाहता हूँ शेर अगर बीमार रहेगा तो भी डर लेगा, शेर बुरा रहेगा तो डर लेगा, और शेर जागा रहेगा, हुंकारी भरेगा तो आदमी को हार्ट फेल हो जाएगा। लालू यादव अब बीमारी से उबर रहे हैं और जागे हुए हैं। लालू यादव का खौफ डरता है। 100 चूहे मिलकर एक बिल्ली का मुकाबला नहीं करेगा, पर लालू यादव शेर हैं। जितने चूहे हैं ना, पलटूबाज जुलबाज, सबको खौफ है कि लालू यादव का जागा हुआ शेर है, इसको दबोचो। और लालू यादव सामने से नहीं झुकने वाला है। लालू यादव को पीछे से CBI ED को भी हथियार करेगा। हम कमजोर हैं, आप लड़ने की ताकत है तो लाठी उठावेंगे, तलवार उठावेंगे, तो लाठी तलवार भाला ये जुमलेबाजों का हथियार है, सामने से आ नहीं सकता है। तर्क से, शब्द से, डिबेट से नहीं आएगा, पर भेजेगा किसी को। तो बात तो सामने आ गई है कि राबड़ी यादव ने जमीन नौकरी के लिए जमीनें ली। पूछा जा रहा है कि आपने जमीनें क्यों लिया, इसका जवाब है आपके पास, क्यों ली? जमीन क्यों लिया? और जमीन दिया उन लोगों ने उपहार में दे दिया तो ले लिया। हम तुमको देंगे तो कहोगे नहीं लोगे। एगो हम थे कि हमने कहा लालू यादव को कि लालू यादव पूछा हमसे कि बोल भी नहीं बिहार क्या दिक्कत है, तो मैंने कह दिया कि सर एक ही दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब भी नहीं बिहार हो जाएगा कि नहीं लगा, लेता है, कोई दिक्कत नहीं लगी। गुनाह नहीं है, ये गुनाह हो नहीं सकता है। किसी ने कुछ दिया, आशीर्वाद दिया तो गुनाह हो गया, हो जमीन दे दिया गुनाह हो गया। मैंने मांगा नहीं, मैंने रद्दा नहीं रखा, मैंने कहा नहीं कि जमीन देनी पड़ेगा, दो चाहे मत दो, दे दिया, हो गया। मैं ऐसा मानता हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बुलबुल के पैरों में बाज नहीं होते, बुलबुल के पैरों में बाज नहीं होते हैं, और कमजोर और बुजदिल के हाथों में राज नहीं होते हैं। जिन्हें पड़ जाती है झुक कर चलने की आदत और चप्पल चाटने की आदत, उनके सर पर कोई ताज नहीं होता है। तो बार चुनाव से पहले लालू परिवार क्यों फंस जाता है? फिलहाल तेज प्रताप यादव होली वाले दिन भी एक इंस्पेक्टर को कहते हैं नाचो नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे, बवाल मचा हुआ है। इस सबका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? होली ऐसा पर्व में किसी को मार देता है, पीट देता है, छुरा भोंक देता है, सब कुछ करता है। और यहाँ पहले बोला है कि बुरा न मानो होली है हमको। अब वीडियो देखे होंगे तो लाल तेज प्रताप के दाहिने में कुर्सी पर कौन बैठा था? हम बैठे थे झंडा लेकर के। अब गौर कीजिए, फिर देख लीजिएगा, हम वहीं पर से कहा कि बुरा न मानो होली है, ए नाचो। और फिर नाचने के बाद भी बोल दिया बुरा न मानो। जब 2 शब्द आगे पीछे ऊपर नीचे, बुरा न मानो होली है, और होली के दिन था। होली के दिन कितने बात हो जाते हैं, फिर भी माफ कर दे। विचार और व्यवहार और उदार प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो होली को नहीं करते, पर कुंठित लोग और जो कमजोर मानसिकता के लोग हैं वो उछाते थे। क्योंकि आखिरी सवाल, मतलब ईडी की गई पूछताछ गलत है, राबड़ी यादव पे किया गया केस गलत है, ईडी गलत है, राबड़ी देवी राबड़ी देवी ठीक है, आरोप है ही नहीं, कुछ है ही नहीं बाबू, बिना मतलब के बेबुनियादी है, बेबुनियाद। 4 घंटे पूछताछ की जा रही है, तो आपको बुनियादी पूछताछ बिना मतलब कि आपको 8 घंटा बैठा ले सकते हैं, 12 घंटा बैठा ले सकते हैं, वो तो माहौल खराब करना है। पर देश की जनता, अब बिहार की जनता जानती है कि लालू यादव क्या किया है और राबड़ी देवी क्या किया है। लालू यादव क्या गुनाह किया है? लालू यादव गुनाह किया है, एक काम किया है, चुराया है, घोटाला किया है, दिल को चुराया है, चैन को चुराया है। चारा घोटाला ये नहीं, दिल चुराया है। दिल चोर है, चित्त चोर है। कृष्ण भगवान चित्त चोर थे, लालू चित्त चोर है। तो धन्यवाद, मिलते हैं ब्रेक के बाद। और मेरा घर जहानाबाद और नाम भी नहीं बिहारी है। अच्छा बात लिखने और बोलने की बीमारी है और पूरी दुनिया को हंसाने का ठेकेदारी है। और किया तेजस्वी यादव जी को सरकार लाने की तैयारी है।